हेलो माय अमेजिंग लर्नर्स, मैं उन्नति पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। जैसा कि हम गणित प्रकाश के ग्रेड 6 की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं, जो कि डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन है। इस डेटा हैंडलिंग नॉट डाटा, बिकॉज DATA इट्स कॉल्ड डेटा नॉट डाटा। 4.1 4.1 जो हेडिंग है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जिसमें हम डेटा को जो है पहले कलेक्ट करते हैं, देन उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब डेटा इट मीन्स कि हमने देखा है कि हमारे कि जैसे हर चीज़ का डेटा कट गया ना, जैसे कि जनसंख्या के लिए कि कितना डेटा है, कितनी पॉपुलेशन है ना। तो हर चीज़ के लिए फिर हर घर में जा कर के वो उस हर मेंबर के नेम लिखते हैं। उसके बाद कि पहले हर घर का, फिर उस पूरे ब्लॉक का, फिर उस पूरे टाउन का, फिर उस पूरी सिटी का। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो यहाँ पे इसी तरीके से हम कुछ करेंगे। यहाँ पर है नव्या है नरेश, दो बच्चे हैं जिनके बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा है फेवरेट गेम्स को लेकर। नव्या कह रही है क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। वे जहाँ पर ये जो कौन है, नरेश हैं, वो कह रहे हैं आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज़ द गेम आई लाइक द मोस्ट। वो कह रहे हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभी, बट मुझे फुटबॉल ज़्यादा सॉरी हॉकी ज़्यादा पसंद है। तो ये कह रही है कि आई थिंक क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आर क्लास। तो वो कह रही है कि मेरे ख्याल से ना हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट ही पसंद करते होंगे। बट जो नरेश है वो कह रहा है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आर क्लास। चलो हम कैसे हमें कैसे इसको पता करना चाहिए कि हमारी क्लास का सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, एक अपने क्लास में जाएंगे, 1 बाय 1 सारे बच्चों से पूछेंगे कि भाई आपको कौन सा गेम पसंद है, आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा पसंद है। उसके अकॉर्डिंग ये एक पूरा क्या करेंगे, अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस डेटा, सो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपको एक सम दिया गया है, जिसमें इन्होंने एक जो नरेश है, नव्या है, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से एक टेबल है, इन्होंने क्या किया है, सब बच्चे के यहाँ पर नाम लिख रखे हैं और वो बोल रखा है कि किस बच्चे को कौन सा गेम पसंद है। ठीक है, तो जैसे ये है महनूर है, इनको कबड्डी पसंद है ना। तो इस तरीके से सारे बच्चों के नाम है, उनको कौन कौन से नेम पसंद है वो लिख दिया। अब लिखना ही काफ़ी नहीं, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे, अब यहाँ किसी को कबड्डी पसंद है, यहाँ फिर यहाँ पे किसी को कबड्डी पसंद है, फिर यहाँ पे, तो ऐसे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इन्होंने डेटा, ये है डेटा, इसको कलेक्ट कर लिया। अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपल वे होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो हमें गेम है उनके नेम लिख लेते हैं कि भाई गेम कौन सा। एक तो पहला गेम है हमारा कबड्डी, इसको लिख लिया। ठीक है, ये है 4.1 कबड्डी है। उसके बाद है हमारा हॉकी, कबड्डी हॉकी। नेक्स्ट है कबड्डी, यहाँ पे तो हो चुका है। और फिर है पिट्टू, तो पिट्टू लिख लेते हैं। आप लोगों ने भी पिट्टू बहुत खेला होगा ना, हमने तो बहुत खेला अपने टाइम पे। ये डैश ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर पिट्टू के बाद है देन कबड्डी जो कि हो गया है, हॉकी जो कि हो गया है, देन क्रिकेट, देन बैडमिंटन आई थिंक गर्ल्स को बहुत पसंद होता है। मैंने भी बहुत बैडमिंटन खेला है। नेक्स्ट है फुटबॉल, नेक्स्ट क्रिकेट जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या कोई और गेम है, नहीं, यहाँ पर और कोई गेम नहीं है, यही गेम है। तो अब ये गेम है और किस बच्चे को कैसे कौन कौन से गेम पसंद है। तो यहाँ पर क्या किया है कि भाई ये गेम है। अब हमें पता करना है कि कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है, हॉकी कितने बच्चों को पसंद है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, देखो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि कितने बच्चों को कौन सा गेम पसंद है। तो कबड्डी के लिए देखेंगे, कबड्डी 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 बच्चों को कबड्डी पसंद है। ठीक है, 6 बच्चों को कबड्डी पसंद है। अगर मुझसे कोई मिस हो गया हो तो ध्यान देना बच्चों। हॉकी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों को हॉकी पसंद है। नेक्स्ट है पिट्टू कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5 बच्चों को पिट्टू खेलना पसंद है।
नेक्स्ट है क्रिकेट। 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है। नेक्स्ट है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए हम यहाँ आते हैं 1 2 2 बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। 2 ही बच्चे हैं बैडमिंटन के लिए। हम्म 2 बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। नेक्स्ट है फुटबॉल। 1 2 3 4 4 बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है फिगर इट आउट में, उसमें वो क्वेश्चन कह रहा है what would you do it find the most popular game among the नरेश एंड नव्यास क्लासमेट। तो हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि कौन से गेम किसको पसंद है, किस बच्चे को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। कौन सा पॉपुलर गेम है, तो हॉकी इज़ द पॉपुलर गेम। तो ये हॉकी सबसे पॉपुलर गेम है। फिर ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट। अब हमें क्या करना है, अपने क्लासमेट में देखना है इसी तरीके से कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन है। फिर परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका रिस्पॉन्स करना है एज अ डेटा कलेक्शन के थ्रू। तो इन्होंने बोला है कि डेटा कलेक्शन, अगर वो वाले डेटा कलेक्शन के थ्रू वो कलेक्ट हो सकते तो उनमें नहीं हो सकते तो उन्हें क्रॉस लगाना है। अगर वो डेटा कलेक्ट करके ही हो सकते हैं तो उनमें टिक लगाना है। तो है व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो एमंग हर क्लासमेट। तो ऑफकोर्स ये अगर हम कि हर बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा आपको टीवी शो कौन सा पसंद है, तो कौन सा बच्चा कौन सा टीवी शो देखता है, तो इसके लिए हमें एक कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, डेटा कलेक्शन की। तो ऑफकोर्स ये सी डेटा कलेक्शन के थ्रू ही होगा। फिर व्हाट डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, तो ये तो डेटा कलेक्शन के थ्रू नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है ना। तो यहाँ पर क्या, ये हिस्ट्री के थ्रू होगा, ये डेटा कलेक्शन से नहीं होगा। उसके बाद है हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। तो लोकेलिटी में कितना वाटर वेस्टेज हो रहा है, तो ऑफकोर्स उसका पता लगाने के लिए भी उसको एक डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा सही। उसके बाद है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया। ऑफकोर्स तो हमें इसके लिए डेटा कलेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके लिए हमें हिस्ट्री जाननी होगी अपनी। ऑफकोर्स बहुत से बच्चों को पता होगा ना, इंडिया में रहते हो तो अपनी कैपिटल तो पता होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर एक सर हैं, Sri Nilesh is a teacher. He has decided to bring sweets through the class celebrate to the new year. अब इन्होंने कहा कि हम भाई अपने बच्चों को मिठाई बांटेंगे न्यू ईयर पे। द स्वीट्स शॉप नियर बाय, स्वीट की शॉप जो कि नियर बाय थी, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। यम 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 यम। ही वांटेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रेन। वो जानते थे कि मतलब कि कौन से बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद है। ही रोड द नेम्स, उन्होंने सारे बच्चों के नेम लिखे ऑफ द स्वीट्स और साथ में उनकी स्वीट्स के नाम लिखे। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड पे हर एक बच्चे का नाम लिखा और हर एक बच्चे से पूछा आपको क्या पसंद है। अच्छा आपको जलेबी पसंद है, वहाँ पे जलेबी लिख दिया। फिर बोला अरे सोहन तुमको क्या पसंद है। अच्छा तुमको बर्फी पसंद है, वहाँ पे बर्फी लिख दिया। फिर बोला अरे रोहन तुमको क्या पसंद है। अच्छा तुमको गुलाब जामुन पसंद है, तो वहाँ उसे लिख दिया। तो इस तरीके से बोर्ड पर उन्होंने सारा कुछ कलेक्शन कर लिया अपने डेटा का। फिर हे पुट अ टैली मार्क। अब उन्होंने क्या किया, टैली मार्क के थ्रू बताना चाहा कि कैसे काउंट करेंगे कि किस बच्चे को कितना पसंद है। तो टैली मार्क क्या होता है बच्चों, टैली मार्क ऐसे होता है, जैसे होता है ये 1 2 3 4 है और उसके बाद 5 के लिए हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाता है 5। इट्स टू इजी ना। अगर हमें 6 बनाने हैं तो 1 2 3 4 और 5 देन 6, है ना। फिर ऐसे ही अगर हमें 7 तक करना है तो 5 6 7 8 9 देन 10 देन 11। इस तरीके से टेलीमार्किंग होती है। तो इन्होंने इस तरीके से टेलीमार्किंग करके निकाला। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जहाँ पर सारे स्वीट्स लिखे गए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ के टेबल मार्किंग करी है। जैसे जलेबी में कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5 एंड ये 6। तो कितने बच्चों को, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब बताता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो कितना है, कितने लोगों को पसंद है, क्या चीज़ है, वो फ्रीक्वेंसी बताती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे कितने बच्चों को पसंद है जलेबी, 6 बच्चों को पसंद है। गुलाब जामुन तो 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 9 बच्चों को क्या पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है। अब गुजिया के लिए क्या है, तो कोई देखने से पता चल रहा है 5 5
10 और 3 13, यानी कि 13 बच्चों को गुजिया पसंद है। फिर बर्फ़ी कितने बच्चों को पसंद है? 3 बच्चों को बर्फ़ी पसंद है। फिर उसके बाद रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है? तो 5 6 7 बच्चों को रसगुल्ला पसंद है। तो इस तरीके से इन्होंने टैली मार्किंग के थ्रू अपने बच्चों का निकाल लिया। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चॉइस जलेबी, जलेबी कितने बच्चों को पसंद है? तो 6 बच्चों को पसंद है। बर्फ़ी वॉज चूजन बाई, बर्फ़ी कितने बच्चों को पसंद है? तो 3 ही बच्चों को बर्फ़ी पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज इन गुजिया, चूज गुजिया, गुजिया कितने बच्चों को पसंद है? तो गुजिया 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 13, वो सबसे ज़्यादा गुजिया पसंद करी जा रही है भाई। रसगुल्ला वॉज चूजन बाई स्टूडेंट, अब रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है? तो रसगुल्ला 7 बच्चों को पसंद है। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है? 9 बच्चों को गुलाब जामुन पसंद है। इस तरीके से इन्होंने टैली मार्क करके निकाल लिया सारे बच्चों को क्या और कैसे कितना पसंद है। ठीक है, उसके बाद बड़े अच्छे सर है, बढ़िया बढ़िया मिठाई बांट रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी मेरे साथ सब्सक्राइब करो, मैं भी आपको मिठाई बांटूंगी इसी तरीके से। ठीक है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। फिर है उसके बाद है इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच ऑफ द चाइल्ड, क्या ये टेबल, यही टेबल सफिशिएंट है सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? एक्सप्लेन करिए, अगर नहीं है तो देखो क्या कर सकते हैं। ये टेबल ठीक है, उन्होंने टेबल बनाई, बढ़िया से दे दिया, सबका कर लिया। अब हर बच्चे को कैसे बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने एक टेबल बनाई कि इतने बच्चों को ये पसंद, इतने बच्चों को ये पसंद, इतने बच्चों को ये पसंद है। तो क्या करेंगे, एक डिब्बा लेंगे, हर सारी मिठाई जा करके उस बच्चे के सामने रख देंगे, उस बच्चे को जो मिठाई पसंद होगी वो ले लेगा। फिर दूसरे बच्चे के पास जाएंगे, मिठाई का डिब्बा लेकर, उस बच्चे को जो मिठाई पसंद होगी वो ले लेगा। इस तरीके से सब वो सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यहाँ पर एक है सुश्री संध्या आज हर स्टूडेंट, मतलब कि ये भी एक टीचर है, इन्होंने अपने बच्चों से बोला अपने साइज़ के बारे में बताओ, शू का साइज़ क्या है, आपके शूज़ का साइज़ क्या है। शी नोटेड द डेटा ऑन द बोर्ड, उन्होंने बोर्ड पर एक डेटा बनाया। तो इसके थ्रू ये इन्होंने बोला किसी बच्चे का शू का साइज़ 4 है, किसी का 5 है, किसी का 3 है। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने एक डेटा यहाँ पर अपने बोर्ड में लिख लिया। अब क्या करेंगे, अगर हमें अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर से लगाने के लिए क्यों लगाना है, क्योंकि इससे ना हमें कन्फ्यूजन है, कहाँ हम ढूंढेंगे 4, फिर यहाँ 4 ढूंढेंगे, फिर यहाँ 4 ढूंढेंगे, यहाँ 5 ढूंढेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर से थोड़ा सा चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी, देखना और समझना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सारे डेटा को कलेक्शन जो भी इन्होंने था उस सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। देन द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज, तो सबसे ज़्यादा नंबर का शूज़ कौन है, 7 है, दिख रहा है अलग से, तभी असेंडिंग ऑर्डर में लगाया ना, ताकि अलग से चीज़ें हमें दिखे, समझ में आए। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट शू, अब सबसे छोटा शू कौन सा है बेटा, तो यहाँ पर 3 है। उसके बाद है देयर आर स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5, 5 स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं जो 5 स्टूडेंट का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं जिनको 5 नंबर का शू आता है भाई। उसके बाद देयर आर स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4, कितने बच्चे हैं जो 4 से ज़्यादा नंबर के साइज़ के शू पहनते हैं, वो टोटल बताने। तो ये तो 5 तो हमने काउंट कर लिए थे, वो तो है ही है पूरे 10 के बाद 6 10 के बाद 11 12 13 14 एंड 15 बच्चे जो हैं जो 4 नंबर के साइज से ज़्यादा के पहनते हैं नंबर। ठीक है, फिर हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प द आंसर दिस क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, क्योंकि देखो अरेंज करने से, डाटा को जो हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर से, तो उससे क्या हो गया, हमारे लिए इजी हो गया है ना, तो हमें समझना इजी हो गया ना, इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। उसके बाद आर देयर एनी वेज टू अरेंज द डेटा, और भी कोई है डेटा को अरेंज करने के लिए कोई तरीका कि किस तरीके से हम और भी किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कर लेंगे शू के नेम लिख लेंगे, एक तो है 3 4 5 6 एंड 7 ये लिख लेंगे। अब हम उसके बाद देख लेंगे कि कितने बच्चों, ये मतलब 3 जो नंबर का शू है वो कितने बच्चों को आ रहा है, तो 3 नंबर के कितने 1 2 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। फिर 4 नंबर के कितने हैं, तो उसके काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बच्चे हैं जो 4 नंबर का शू है उनको कैरी करते हैं वो। नेक्स्ट है 5, तो 5 का तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया था, ये 4 है बच्चों, 5 का तो ऑलरेडी कर लिया था। 10 नहीं कितने थे, ये 9 थे ना, 1 2 3 4 9 थे, ये 9 ही है। उसके बाद ये 4 9 है, ठीक है। उसके बाद 5 वाले 10 है, उसके बाद 6 के कितने, 6 के हैं 1 2 3 4, 3 हैं, 4 है 6 के, और 7 का केवल एक ही था। तो इस तरीके से भी हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है राइट द नेम ऑफ द फ्यू ट्रीज, कुछ फ्यू ट्रीज के नाम लिखने हैं। उसके बाद वो जो आपने आसपास देखे हों, व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे, आप जिस वे में जा रहे हो अपने घर के, मतलब स्कूल से घर तक के लिए या घर से स्कूल तक के लिए, आप जिस रास्ते से जा रहे हो अपने वहाँ पे कौन से ट्री कितने टाइम देखे हैं वो आपको बताना है, रिकॉर्ड करना है, उसका डेटा और फिल करना है। उसके बाद पीपल के देखे, नीम के देखे, यहाँ पे हम एक ट्री लिख देते हैं बैनियान ट्री, और एक हम लिखते हैं कोकोनट ट्री।
ठीक है, इस तरीके से ट्री लिख दे, कोई भी ट्री का आप नाम लिख दो चलेगा। पीपल के मान लो उसने देखे होंगे 4, नीम के देखे होंगे 5, और बेनियान के देखे होंगे 3, कोकोनट के देखे होंगे 3। तो विच नंबर वॉज अराउंड इन द ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा उसने कौन से देखे हैं? नीम के। तो भाई सबसे ज़्यादा किसके देखे उसने? नीम के ट्री। फिर विच नंबर वॉज द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो बेनियान एंड कोकोनट दोनों है, बेनियान एंड कोकोनट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप कोई भी ट्री का नाम लिख देना, बेनियान एंड कोकोनट, ठीक है। उसके बाद है वेयर देयर वर देयर एनी टू ट्रीज फाउंड इन द सेम। हाँ, हमने क्या किया? बनियान एंड कोकोनट के देखे थे, तो यही इसका आंसर हो गया कि सेम नंबर के हैं। फिर टेक अ ब्लैंक पीस, एक ब्लैंक पीस लेना है एंड पेस्ट एन ए स्मॉल न्यूज़ सॉरी एक स्मॉल न्यूज़ उसमें लगाना, आइटम फॉर द न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर से निकली न्यूज़ लगानी है। फिर वहाँ पर डिफरेंट तरीके का एक आर्टिकल होगा जिसको आपको देखना होगा। अच्छा, एक सिंपल वे में समझा देती हूँ। ये इसके कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यही है, ये ही पैराग्राफ है, कोई भी एक पैराग्राफ अपनी कोई इंग्लिश की बुक से देख सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर से देख सकते हो, कोई भी आर्टिकल है, एक पैराग्राफ है, उसमें वो कह रहा है कि ये जो लेटर है ना, ये 1 2 ये CEIRX, ये कितने टाइम आए हैं? CEIRX है ना, कितने टाइम मैक्सिमम आ सकते हैं, कितने टाइम आए। तो हम क्या करते हैं? एक रैंडम डेटा ले लेते, क्योंकि रैंडम डेटा कैसे? देखो सी क्या है, और हाँ एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर क्या है, हमें कोई भी कभी भी कोई भी पैराग्राफ दे दो, उसमें बोल दे कि ये CEIRX इस तरीके का दे दे आपको, और बोले कि ये कितने टाइम आया होगा, या तो उस पैराग्राफ में पूरा ही कर करके टिक करूँ, और या तो एक मतलब कि एस्टिमेट कर लो कि इतना हो सकता है। और एस्टिमेट करने का क्या तरीका हो सकता है कि हम सबसे पहले देखेंगे वॉवल क्या है? ई और आई। तो ऑफकोर्स जो वॉवल होगा ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम आया होता है। किसी भी पैराग्राफ, किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में देखोगे, फंबल कर रही हूँ मैं, है ना, तो किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो भी लेटर होंगे, और ऑफकोर्स इस पैरा में भी अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होगा? वॉवल का ही आया होगा। तो वॉवल इसमें क्या देखा? ई और आई। तो ई और आई का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ होगा। तो सबसे पहले हम ई और आई का यूज़, ज़्यादा टाइम यही आएंगे, किसी भी आर्टिकल में सबसे ज़्यादा टाइम ही आएंगे। सी की बात करें तो इसको हम ले लेते हैं 18 टाइम, देन ये 20 एंड देन ये 10, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर हम कोई ना कोई एनी अदर अपनी चॉइस का कोई भी लेटर ले सकते हो, कोई भी ले लो, वाई ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी लेटर ले सकते हो। अब कह रहे हैं द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम, सबसे ज़्यादा कौन सा आया है? ई आया है। उसके बाद सबसे लीस्ट कौन सा? एक्स है, क्योंकि एक्स से मिलने वाले वर्ड बहुत ही कम होते हैं। फिर लिस्ट द 5 लेटर जो CEIRX है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम आएगा एक्स के बाद है C, देन R, देन I, देन E। उसके बाद यहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट इज एवरीवन इज लुकिंग गेट द डाटा। हाँ, ऑलमोस्ट आप कह रहा है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो डाटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, XCRIE। तो XCRIE हमारा भी डाटा कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। इस तरीके से कुछ डेटा हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो वॉवेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम आते हैं, और एक्स से रिलेटेड या इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो कम आते हैं, ठीक है। फिर राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क, इस तरीके से हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं टास्क को। डिस्कस फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, अच्छा इसमें बताओ कितने टाइम ई आया है, कितने टाइम वाई आया है, कितने टाइम जेड आया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहीं से हमारी 4.1 यहाँ पे फिनिश होती है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट हम मिलेंगे 4.2 के साथ में।